हाँ जी दोस्तों, एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग का। वेरिएंसेस एनालिसिस के नाम से चैप्टर है। हालांकि ये चैप्टर जो है इसमें 3-4 पार्ट में अलग अलग कैटेगरी बटा हुआ है। एक मटेरियल वेरिएंसेस है, एक लेबर वेरिएंसेस है, ओवरहेड वेरिएंसेस है। ओवरहेड की भी बहुत सारे पार्ट्स है, फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंसेस, वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंसेस, सेलिंग वेरिएंसेस, सेल वेरिएंसेस भी अलग अलग टॉपिक है। लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, खासकर बीकॉम और बीबीए के लिए, एमकॉम वगैरह के लिए भी, सिर्फ मटेरियल और लेबर इन दोनों में से ही एग्जाम में आने के चांसेस है। तो उन दोनों टाइप के क्वेश्चंस के जो वैरायटी है बुक में, सारे क्वेश्चन कवर करेंगे अपन। और बुक एज यूजुअल अपन केएल गुप्ता के बुक से पढ़ रहे हैं। ध्यान रखना, फाइनल ईयर के लिए बहुत रिलेवेंट चैप्टर है ये। फाइनल ईयर बोलो या एमकॉम, बीबीए, सब जगह काम आएगा। अलग अलग यूनिवर्सिटी में अलग अलग सेमेस्टर में काम आता है। खैर जो भी है, शुरू करने वाले। और शुरू करने से पहले मैंने देखो बोर्ड में पहले से कुछ लिख के रखा है। कुछ फॉर्मूला है, चार्ट है डिस्क्राइब करने के लिए, कुछ फुल फॉर्म्स है। एक बार गौर से देखो, इनको समझाऊंगा, फिर एक एक क्वेश्चन अपलोड करते जाऊंगा और उनको सॉल्व करते जाएंगे। ठीक है। पहला टॉपिक है मटेरियल वेरिएंसेस। इसके बाद इसके तकरीबन 20-25 क्वेश्चन होंगे, मुझे याद नहीं आ रहा है। उसके बाद लेबर वेरिएंसेस पढ़ेंगे, उसकी भी 20-25 क्वेश्चन है। और क्वेश्चन थोड़ा मीडियम रेंज का होगा। स्टार्टिंग में छोटे छोटे क्वेश्चन मिलेंगे और कचरा टाइप का क्वेश्चन मिलेगा, लेकिन धीरे धीरे लेवल बढ़ते जाएगा तो क्वेश्चन में टाइम लगते जाएगा। जैसे पहला वीडियो, आज थोड़ा बहुत क्वेश्चन समझाऊंगा, उम्मीद है 4 या 5 क्वेश्चन बना लेंगे। ठीक है। और हर वीडियो 25 से 30 मिनट के बीच में होगा, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। खैर जो भी है, मटेरियल वेरिएंसेस हिंदी में बोलते हैं सामग्री विचरण। इसको इंग्लिश में पढ़ो तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि क्वेश्चन वगैरह हिंदी में पढ़ के भले ही समझाऊंगा, लेकिन इंग्लिश में बनाएंगे पूरा, तो इंग्लिश बहुत काम का चीज है इस चैप्टर में। क्योंकि अपन शॉर्टकट वगैरह इंग्लिश में ही लिखेंगे, इस चैप्टर में शॉर्टकट चलेगा। ठीक है। क्योंकि एक बार फॉर्मूला देखोगे ना, पहला है एमसीवी, इसको उसका फुल फॉर्म होता है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंसेस। अब अगर इसको हिंदी में लिख ले जाओगे, सामग्री लागत विचरण, अब हिंदी में शॉर्टकट में कहां से लिख पाओगे यार, इसीलिए इंग्लिश ध्यान दो। ठीक है। हर किसी का शॉर्टकट ही यूज करेंगे। देखो मैंने शॉर्टकट में फॉर्मूला लिखा है, एग्जाम में भी शॉर्टकट चलेगा इस चैप्टर का, टेंशन वाली बात बिल्कुल नहीं है। ठीक। खैर जो भी है, तो देखते जाओ वेरिएंसेस कितने टाइप के होते हैं, ध्यान से सुनते जाना। देखो बेसिकली जब भी वेरिएंसेस कैलकुलेट करने बोलेगा, जब कोई एक सिंगल मटेरियल वाला क्वेश्चन हो, डबल मटेरियल नहीं है, सिंगल मटेरियल, तो ऐसे केस में अपन सिर्फ 3 वेरिएंसेस निकालेंगे। एक मटेरियल कॉस्ट वेरिएंसेस, एक होगा मटेरियल प्राइस वेरिएंसेस, और एक होता है मटेरियल यूजेस वेरिएंसेस। यूजेस का और एक नाम है मटेरियल इफेक्टिव वेरिएंसेस, पता नहीं कुछ याद नहीं आ रहा है, जो भी है यूजेस लिखेंगे अपन, यू फॉर यूजेस चलेगा। यूजेज यहां लिखा है, शॉर्ट फॉर्म, शॉर्ट का फुल दिया है देखो, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंसेस, मटेरियल प्राइस वेरिएंसेस, मटेरियल यूजेज वेरिएंसेस चलेगा। और जब धीरे धीरे बड़े क्वेश्चंस आएंगे जिसमें 2 मटेरियल 3 मटेरियल होगा, है ना, अलग अलग बाइफरगेट करना पड़ेगा, तो ऐसे केस में जो यूजेज वेरिएंसेस है उसको भी बाद में 2 पार्ट में बांट सकते हैं अपन। ठीक है। एक मटेरियल रिवाइज्ड यूजेस वेरिएंसेस, यहाँ स्पेलिंग देख सकते हो, फुल फॉर्म वगैरह। और एक है एमएमवी, मटेरियल मिक्स्ड वेरिएंसेस। ठीक है। मिक्स्ड वेरिएंसेस यहाँ देख सकते हो। मिक्स्ड वेरिएंसेस तभी निकालते हैं जब क्वेश्चन में 2-3 तरह का अलग अलग मटेरियल यूज करता हूँ। और यकीन मानो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो 2-3 मटेरियल दिया रहता है ना, वही आईएमपी है। सिंगल मटेरियल वाले क्वेश्चन आने के चांसेस कम है। लेकिन शुरुआत में तकरीबन 10-11 क्वेश्चन सिंगल मटेरियल वाले क्वेश्चन है, उसके बाद चालू होंगे डबल मटेरियल के। लेकिन शुरुआत के फॉर्मूले वगैरह बनाते बनाते नहीं समझोगे ना, तो बड़े क्वेश्चंस नहीं बना पाओगे। इसलिए हर एक क्वेश्चन पे गौर करना, देखते जाना, समझ जाओगे। आज का वीडियो वैसे बहुत आसान होने वाला है, क्योंकि इजी इजी क्वेश्चंस बनाएंगे अपन। अच्छा, यहाँ पे तो मैं लिखा हूं 1 2 3 4 5 वेरिएंसेस निकालते हैं बेसिकली हर क्वेश्चन में। कभी कभी एक आध क्वेश्चन में मटेरियल यील्ड वेरिएंसेस, अरे यार स्पेलिंग गलत लिखा हूं, YIELD, मटेरियल यील्ड वेरिएंसेस भी निकालने बोलता है। यील्ड का मतलब बेसिकली आउटपुट होता है, आउटपुट के हिसाब से निकालना पड़ता है। ठीक है। तो उसको फिलहाल मैं समझा नहीं रहा हूँ, इसलिए यहाँ फॉर्मूला वगैरह लिखा नहीं है। एक आध क्वेश्चन है पूछूंगा तो निकालेगा, वरना छोड़ देना, उसको काम का है भी नहीं। एक बार सारे का फुल फॉर्म याद कर लो, फिर फॉर्मूले की तरफ जाएंगे। ठीक है। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंसेस, मटेरियल प्राइस वेरिएंसेस, मटेरियल यूजेस वेरिएंसेस, मटेरियल रिवाइज्ड यूजेस वेरिएंसेस, मटेरियल मिक्स्ड वेरिएंसेस, और एक है यील्ड वेरिएंसेस, छोड़ो उसको। चलो एक काम करो, कुछ और फुल फॉर्म यहाँ पे लिखा हूं,
क्योंकि ये फुल फॉर्म के सहारे फॉर्मूला कैसा बनेगा वो पता चलेगा, इसलिए इनको भी एक बार पढ़ लो। देखो जब भी शुरुआत में एस दिया हो, एस फॉर स्टैंडर्ड, देखो हर जगह स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड लिखा है, हिंदी में बोलते हैं प्रमाप, प्रमाप या प्रमाणित, ऐसा कुछ ना कुछ लिखा रहता है। P फॉर प्राइस, Q फॉर क्वांटिटी, देखो स्टैंडर्ड प्राइस प्रमाणित कीमत या प्रमाणित मूल्य, स्टैंडर्ड क्वांटिटी यानी प्रमाणित मात्रा, मात्रा इकाई क्वांटिटी कुछ ना कुछ दिया रहता है। एक्चुअल प्राइस, एक्चुअल मतलब वास्तविक, वास्तविक कीमत, एक्चुअल क्वांटिटी मतलब एक्चुअल क्वांटिटी को कह सकते हैं वास्तविक मात्रा, और एक रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी RSQ। रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी का मतलब होता है उसको क्या बोलते हैं रिवाइज्ड को यार, खैर जो भी है रिवाइज्ड याद रखो क्योंकि बनाते तो इंग्लिश में वाले, ठीक। और सबका फॉर्मूला थोड़ा ध्यान दो। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंसेस, इसमें अपन स्टैंडर्ड कॉस्ट को इस एक्चुअल कॉस्ट से माइनस करते। ये जो फॉर्मूला बनवाया हूं ना, SP इंटू SQ करने से स्टैंडर्ड कॉस्ट आता है, माइनस AP इंटू AQ करने से एक्चुअल कॉस्ट आता है। तो कई लोग शॉर्टकट में इसको SC माइनस AC भी बोलते हैं, वो भी सही है, गलत नहीं है, लेकिन मुझे शॉर्टकट वाला फॉर्मूला पसंद नहीं है, क्योंकि जब दो दो मटेरियल वाला, तीन तीन मटेरियल वाला क्वेश्चन आएगा तब इस फॉर्मूले से फंस जाओगे। उससे अच्छा शुरुआत से ही बड़े फॉर्मूला यूज करो, एक दो लाइन ज्यादा लिखना पड़ेगा लेकिन अच्छी बात है, सीखने को मिलेगा। तो मैं तो हर क्वेश्चन में ये वाला फॉर्मूला यूज करूंगा, SP इंटू SQ माइनस AP इंटू AQ। कई लोग क्या करते हैं, SQ को यहां लिखते हैं, SP को यहां लिखते हैं, अरे मल्टीप्लाई तो हो रहा है ना, तो टेंशन किस बात का। मतलब SQ इंटू SP, AQ इंटू AP, ये भी चलेगा, बीच में माइनस, डन। जो भी लिखो, मैं मुझे ऐसा याद हो गया, रट्टा हो गया इसलिए करके मैं ऐसा लिखा हूं, खैर जो भी है। अगला ये फॉर्मूला मटेरियल प्राइस वेरिएंसेस, AQ और ब्रैकेट है मतलब मल्टीप्लाई है, बीच में कुछ नहीं है, तो SP माइनस AP, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस। देखो समझने का तरीका ये होता है कि देखो ये MPV है, प्राइस का वेरिएंसेस, यानी प्राइस का डिफरेंस निकालना है, तो स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस कर लो और उसको एक्चुअल क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर लो, प्राइस का डिफरेंस चाहिए, इसलिए SP माइनस AP, मैं ऐसे याद रखता हूं, ठीक है। उसके बाद देखो MUV, यूज किसका करते हैं, क्वांटिटी में ना, मटेरियल वगैरह क्वांटिटी में यूज करते हैं, इसलिए क्वांटिटी का डिफरेंस है SQ माइनस AQ, मुझे तो याद ऐसे ही होता है SQ माइनस AQ, और इसमें स्टैंडर्ड प्राइस से मल्टीप्लाई कर देना। अब इसके भी दो पार्ट है, देख सकते हो, एक मटेरियल रिवाइज्ड यूसेज वेरिएंसेस और एक मटेरियल मिक्स्ड वेरिएंसेस। चाहे रिवाइज्ड यूसेज वेरिएंसेस हो चाहे मिक्स्ड वेरिएंसेस हो, MUV का पार्ट है ना ये दोनों, MUV तो SP से शुरू है, तो देखो दोनों में SP, दोनों में SP दिख रहा है स्टार्टिंग। अब देखो इसमें फॉर्मूला था SQ माइनस AQ, इसमें SQ माइनस RSQ, और इसमें RSQ माइनस AQ। पता मैं कैसे याद रखता हूं, SQ माइनस AQ इसके शुरुआत में, इसके आखिरी में आएगा, और बीच में क्या डाल देंगे, RSQ। हमारे पास बचा ही है RSQ बस, मैं तो ऐसे याद रखता हूँ। किसी को कोई और तरीका पसंद हो याद रखने का, बिंदास याद रखो। वैसे मुझे बनाते बनाते याद हो गया है, बनवाते बनवाते भी याद हो गया, तुमको जैसे याद रखना हो बिंदास याद रख सकते हो, कोई मैटर नहीं है। किसी को अलग तरीके से फॉर्मूला प्रेजेंट करना हो बिंदास, तुम्हारी इच्छा, ठीक है। मुझे शॉर्टकट पसंद है, एग्जाम में शॉर्टकट चलेगा इस चैप्टर का, तो बिंदास बनाओ शॉर्टकट में, ठीक। तो ज्यादा टाइम पास करेंगे कुछ समझ आएगा नहीं। फॉर्मूला याद है, नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लो, सामने रखे रहना, उस चीज को देख देख के जवाब देते रहना, किसमें क्या फॉर्मूला लगाना है करके, ठीक है। स्क्रीनशॉट लो, मैं क्वेश्चन अपलोड कर रहा हूं, ठीक है। चलो ये रहा क्वेश्चन, देखते जाना, जवाब देते जाना, ठीक है। ये सब मिटाऊंगा, ऐसा प्रेजेंटेशन नहीं होता। क्वेश्चन देखो, बस पहचानना सीखो। अरे पहला क्वेश्चन पहचानने वाली बात है ही क्या, सब कुछ तो दिया। देखो SQ 10 kg, SP 2 रुपए, AQ 12 kg, AP 1 रुपए 90 पैसे। कैलकुलेट द मटेरियल वेरिएंसेस फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, वेरिएंसेस पूछा है। अब जरा सोचो, वेरिएंसेस, कॉस्ट वेरिएंसेस, प्राइस वेरिएंसेस, यूजेज वेरिएंसेस भी होता है, ये दोनों भी होता है, लेकिन ये दोनों तब होगा जब दो या दो से ज्यादा मटेरियल हो। सिंगल मटेरियल है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ तीन टोक निकालेंगे, MCV, MPV, MUV। शॉर्टकट बोलूंगा चलेगा, MCV, MPV, MUV तो हर क्वेश्चन में निकाला जा सकता है। उसके बाद ये दोनों निकालना है कि नहीं निकालना है वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है। तो फिलहाल तो सिर्फ इन तीन चीज पे फोकस करो, ठीक है। मैं मिटाऊं क्या, वो सब मिटा रहा हूं, कुछ काम का नहीं है। मुझे तो फॉर्मूला याद है, तुम लोग याद रख लेना। और इसको ना एक चार्ट बना के अपन एनालाइज भी करते। मैं तो चाहूंगा हर क्वेश्चन के आखिरी में करना एनालाइज,
मैं जैसा करूंगा वैसा। क्वेश्चन में बोलेगा नहीं एनालाइज करना, लेकिन एनालाइज करोगे ना तो चेकर जो होता है वो अच्छा इंप्रेशन पड़ता है कि यार इसको एनालाइज करना भी आता है। एनालाइज करने के लिए 2-3 क्वेश्चन ने बोला होगा पूरे चैप्टर में, हर क्वेश्चन में नहीं बोला है, लेकिन सीखो पहला क्वेश्चन समझ जाओगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 मैं यहां से बना रहा हूं, क्वेश्चन 2 यहां बनाऊंगा, देख देख के तुम लोग जवाब देना क्वेश्चन 2 जब बनाऊंगा तो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, कई लोग पहले टेबल बनाते हैं, बेसिक इंफॉर्मेशन टेबल। अब छोटे मोटे क्वेश्चन के लिए मैं टेबल नहीं बनाऊंगा, जब बड़े क्वेश्चन आएंगे तब टेबल बताऊंगा, 2 मटेरियल 3 मटेरियल तब टेबल बताऊंगा, ठीक है। अभी ऐसे ही बस लिख रहा हूं। हमें हमेशा 2 चीज पता करना है, एक स्टैंडर्ड और एक एक्चुअल, प्रमाणित और वास्तविक, ठीक है। स्टैंडर्ड में 2 चीज पता करो, एसपी कितना और एसक्यू कितना। एक्चुअल में भी 2P, एपी कितना और एक्यू कितना। फुल फॉर्म बताओ तो एसपी मतलब स्टैंडर्ड प्राइस, एसक्यू स्टैंडर्ड क्वांटिटी, एपी एक्चुअल प्राइस, एक्यू एक्चुअल क्वांटिटी। बस चारों चीज दिया है क्वेश्चन में, देख के छापो। एसपी दिया है 2 रुपए, एसक्यू दिया है 10 केजी, एक्यू दिया है तुम्हारा 12 केजी और ये वाला 1 रुपए 90 पैसे। बस ए नंबर डालेंगे अपन, मटेरियल कॉस्ट वेराइंसेस, एसपी इंटू एसक्यू माइनस एपी इंटू एक्यू, ठीक। अच्छा, इसमें एडवर्स और फेवरेबल का भी टॉपिक बताऊंगा, अभी आंसर निकालते वक्त ही पता चल जाएगा। अगर किसी का आंसर माइनस में आता है तो उसको एडवर्स बोलेंगे, अगर किसी का आंसर प्लस में आता है तो उसको फेवरेबल बोलेंगे। अच्छा, एक छोटा सा थ्योरी भी समझाना है, एक काम करते हैं क्वेश्चन बना लेते हैं, इसी क्वेश्चन के सहारे थ्योरी समझाऊंगा, ठीक है, थोड़ा सा, ज्यादा कुछ नहीं। चलो, एसपी कितना 2, एसक्यू कितना 10, माइनस बीच में एपी कितना 1 रुपए 90 पैसे, एक्यू कितना 12। अब बस कैलकुलेट करना है और कुछ नहीं, है ना। पहले एक काम करना, ब्रैकेट ब्रैकेट कैलकुलेट कर लेना, दोनों को आपस में माइनस करना, आंसर आ जाएगा। देखो 10 दूनी 20 होता है, माइनस इसको इससे इंटू करेंगे तो 12 इंटू 1.9 आता है 22.8, और आंसर माइनस में आएगा प्लस में, माइनस में आएगा 2.8। माइनस दिखाने की जरूरत नहीं है, बस एडवर्स लिखना। अगर माइनस में आया तो एडवर्स लिख देना, ए फॉर एडवर्स, ठीक है, एफ फॉर फेवरेबल। देन देखो उतना कुछ करने की जरूरत नहीं, कैलकुलेटर का खेल है सारा। पहले दूसरा ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, देखते जाना कैलकुलेटर की तरफ। दूसरे ब्रैकेट में लिखा है 1.9 इंटू 12, ठीक है। इसको मैं m प्लस में सेव कर दूंगा, 22.8 m प्लस में, एक ही बार दबाया ना। और इस तरह देखो 2 इंटू 10, इतना आया, बराबर दबा दिया, इतना आया। अब इसको माइनस करना, जो सेव किए थे उससे, माइनस जो सेव किए थे एमआरसी से मिलेगा, एक बार में आंसर आता है 2.8, माइनस में आया, एडवर्स बोलेंगे इसको, ठीक है। मैं आपसे ऐसे ही करने वाला हूं, मैं वो बार बार ऐसा लिख लिख के बच्चों की तरह नहीं करने वाला, ये सब कुछ नहीं करूंगा, सीधा यहां लिख दूंगा साइड में 2.8 जो है एडवर्स, ठीक है। बी फॉर्मूला मटेरियल प्राइस वेरिएंसेस, इसका फॉर्मूला मुझे याद है, एक्यू एसपी माइनस एपी, एसपी माइनस एपी। हमेशा स्टैंडर्ड पहले रखा करो, एक्चुअल बाद में। यहाँ भी देखो स्टैंडर्ड पहले एक्चुअल बाद में। एक्यू कितना है 12, एसपी कितना है 2, एक पी कितना है 1.90, ठीक है। तो 2 माइनस 1.9, पहले ब्रैकेट सॉल्व कर रहा हूँ, इंटू 12, तो ये आएगा 1.2। 1.2 प्लस में आया तो इसको लिखेंगे अपन फेवरेबल एफ। और सी मटेरियल यूजर्स वेरिएंसेस, इसका फॉर्मूला एसपी एसक्यू माइनस एक्यू। देखो यहाँ पर भी पहले स्टैंडर्ड रखा गया फिर एक्चुअल, ठीक है, हमेशा स्टैंडर्ड पहले आता है, हमेशा, उल्टा पुल्टा मत करना। एसपी कितना 2, एसक्यू 10 और ये वाला 12, तो 2 दूनी 4 आएगा, और बड़ा माइनस में है तो माइनस में आएगा, एडवर्स, ठीक है। वेरीफाई करने का तरीका, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंसेस अपना कितना आया 2.8 आया, वो भी एडवर्स में, मतलब माइनस में आया था। इसको 2 हिस्से में बांटेंगे, मटेरियल प्राइस वेरिएंसेस, मटेरियल यूजेज वेरिएंसेस, ये सब फॉर्मेट में देखिए अपन, बस वही और कुछ नहीं। यहाँ आएगा तुम्हारा, अरे ये पॉइंट कहाँ लगा दिया मैंने, 1 पॉइंट यहाँ पे था, 1.2 आया फेवरेबल और यहाँ 4 आया एडवर्स। अच्छा, फेवरेबल मतलब प्लस की माइनस, प्लस, एडवर्स मतलब माइनस, इन दोनों को प्लस माइनस करके देखो ये चाहेगा, अगर आया तो सही है। देखो ये फेवरेबल में है 1.2, माइनस 4 करेंगे, देखो 2.8, वो भी माइनस में, वेरीफाई है मतलब सही है। अब इसके बारे में थोड़ा सा थ्योरी सुनो। मान के चलो एक मैनेजर है या कॉस्ट का मैनेजर है, कॉस्ट अकाउंटिंग का मैनेजर जो भी है, उसको ना
पहले बोला जाता है कि भैया एक बजट बनाओ कि कितने प्राइस का मटेरियल खरीदेंगे, कितना क्वांटिटी खरीदेंगे और इससे कितना कितना एक्चुअल लग रहा है। मतलब उसके सामने है दो चीज, एक स्टैंडर्ड जो पहले से बजटेड चीज है, पहले से तय करके रखे कि यार इतना रुपए का मटेरियल लगेगा, इतना केजी मटेरियल लगेगा, ये स्टैंडर्ड है हमारा, पहले से तय करके रखे। बाद में जब प्रोडक्शन वगैरह सब कुछ हो गया तो पता चलता है कि यार इतने रुपए का मटेरियल लगा और इतना रुपए का कॉस्टिंग, इतना क्वांटिटी लगा, ऐसा कुछ। तो स्टैंडर्ड जो तय किए थे पहले से और जो एक्चुअल निकला है प्रोडक्शन, उन दोनों को कंपेयर करने के लिए वेरिएंसेस एनालिसिस करते हैं कि कॉस्ट में कितना अंतर आया, प्राइस में कितना अंतर आया, कितना क्वांटिटी यूज किए उसका कितना अंतर आया। अगर अंतर जो है हमारे हमारे फेवर में है, प्लस में है, तो फेवरेबल बोलेंगे। अगर अंतर हमारे अगेंस्ट में है, जितना सोचे थे उससे ज्यादा लग गया तो एडवर्स बोलेंगे। वही छोड़ा है, कॉस्टिंग हमारा एडवर्स लग गया, टोटल जो ओवरऑल मटेरियल का कॉस्ट लगा टोटल, वो हमारा एडवर्स लग गया, मतलब 2 रुपए 80 पैसे, 2.8 कुछ ज्यादा लग गया, जितना सोचे थे उससे ज्यादा। हाँ, प्राइस हमारे फायदे में था, कैसे यहां भी देख सकते हो, प्राइस सोचे थे 2 रुपए पड़ेगा, प्राइस पड़ा हमको 1 रुपए 90 पैसा, फायदा हो गया ना। यूजेस में ज्यादा हो गया, कैसे यूजेस देखो, 10 केजी यूज करने के सोचे थे लेकिन 12 केजी यूज कर लिए, नुकसान हो गया, इसलिए देखो एडवर्स में आया आंसर। ठीक है, तो ये एक तरीका है और कुछ नहीं, एनालाइज करने का कि हम जो बजटेड सोचे थे वैसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो मैनेजर कुछ ना कुछ डिसीजन लेगा सुधारने के लिए। अगर फेवरेबल में तो अच्छी बात है, वो टेंशन निश्चिंत, अरे यार मेरा डिसीजन पहले से ही था। एडवर्स में आया तो सोचेगा नहीं यार एडवर्स में आ रहा है, नुकसान हो रहा है, फर्म को कुछ ना कुछ करना चाहिए, अपने अपने नए डिसीजन लेगा। ठीक है, ये बस थ्योरी है इसके पीछे का बेसिक, और कुछ नहीं। तो हम तो फिलहाल प्रैक्टिकल सीख रहे हैं, थोड़ा बहुत थ्योरी का नॉलेज देना था तो करके दे दिए। चलो, ये पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन पूरा सेम है ना, मैं तो बोलता हूँ वीडियो पॉज करो, सेकंड क्वेश्चन खुद पढ़ो और बनाना चालू करो। फिर भी बना रहा हूँ, किसी को देखना तो यहाँ देख के सॉल्व कर सकते हो। चलो, निम्नांकित से ज्ञात कीजिए मटेरियल कॉस्ट वेरिएंसेस, मटेरियल यूजेस वेरिएंसेस। सिर्फ 2 ही पूछा है लेकिन मैं तीनों निकालूंगा, 2 से मजा नहीं आता। स्टैंडर्ड क्वांटिटी 15, स्टैंडर्ड प्राइस, एक काम करते वैसे ही लिख लेते, एक स्टैंडर्ड और एक एक्चुअल। स्टैंडर्ड एक्चुअल, स्टैंडर्ड प्राइस पहले लिखता हूं मैं हमेशा, तुम लोग कुछ भी लिखो, 10 रुपए। स्टैंडर्ड क्वांटिटी 15, एक्चुअल प्राइस और एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल प्राइस है तुम्हारा 9 रुपए और एक्चुअल क्वांटिटी है 12। सेम क्वेश्चन है पूरा, इतना ही सेम बनाओगे जितना यहाँ दिख रहा है। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंसेस, एसपी इंटू एस क्यू माइनस एपी इंटू ए क्यू, चलेगा। एसपी अपना 10 रुपए, एस क्यू अपना 15, माइनस एपी अपना 9 रुपए, ए क्यू अपना 12, इधर आएगा 150 और यहाँ आएगा 12 नियम 108, 42 आएगा शायद, हाँ 42 फेवरेबल में आ रहा है। वही तरीका देखो, ध्यान से देखते जाना। 9 इंटू 12 मैंने सेव कर लिया, इसके 108 आया। अब 10 इंटू 15, तो इसको माइनस करना है मेमोरी रिकॉल से, तो आ जाएगा 42, वो भी प्लस में आ रहा है। मैं तो ऐसा लिख देता हूँ डायरेक्ट, उतना ताम झाम करने की जरूरत नहीं, बस कैलकुलेटर चलाओ, 2-3 क्वेश्चन देखोगे ना खुद से चलाओगे, तीसरी बार खुद से बनाने लग जाओगे। चलो, बी नंबर, मटेरियल प्राइस वेरिएंसेस, इसमें आता है एक्चुअल क्वांटिटी से अपन स्टैंडर्ड प्राइस, एक्चुअल प्राइस के डिफरेंस को माइनस करते हैं। ए क्यू देख लो कितना है 12, एसपी अपना 10, ये वाला 9, तो 12 ही आएगा, वो भी प्लस में आ रहा है इसलिए फेवरेबल, करके देख लेना। थर्ड, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंसेस, इसमें एसपी लगता है और एस क्यू माइनस ए क्यू, ऐसा लगता है फॉर्मूला। एसपी अपना है तुम्हारा 10, एस क्यू है 15 और ये 12, तो इसमें आएगा 30, वो भी फेवरेबल। ठीक है, अब मटेरियल कॉस्ट वेरिएंसेस, ऐसा एक चार्ट बना लेना हमेशा, है ना, क्वेश्चन में पूछता नहीं है लेकिन बना लो, इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा चेकर के ऊपर। मटेरियल प्राइस वेरिएंसेस तुम्हारा आया था 12, वो भी फेवरेबल। मटेरियल यूजेस वेरिएंसेस तुम्हारा आया था 30, वो भी फेवरेबल। बहुत आसान लग रहा है ना, बिल्कुल है आसान। तो किसी को तीसरा समझ में आता है खुद से पढ़ो और बनाना चालू करो। अच्छा, तीसरे में ना ए और बी करके 2 क्वेश्चन है, फिलहाल मैं ए अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है। बी में फंस जाओगे, बी थोड़ा अजीब क्वेश्चन है, तो थर्ड का ए जो है यही पे बना रहा हूं मैं, इसी को बस चेंज करूंगा, फॉर्मूला वगैरह सेम रहेगा। कहां गया डस्टर? चलो, थर्ड का ए,
ध्यान से सुनना ना, थर्ड का ये वैसा आसान है, बी वाला ध्यान से सुनना। एक इकाई के उत्पादन के लिए, हाँ क्वेश्चन सबसे बड़ा दिक्कत का काम यही रहता है, ऐसा जब थ्योरेटिकल क्वेश्चन दे देगा ना, समझ नहीं आता कि कौन सा चीज क्या है। इसके लिए मैं थोड़ा थ्योरी समझाया था कि यार एक क्वांटिटी का बजट बनाया था कि यार कितने में खरीदेंगे, वो स्टैंडर्ड प्राइस, टोटल कितना क्वांटिटी लग सकता है वो स्टैंडर्ड क्वांटिटी, एक्चुअली जितना लगा क्वांटिटी प्रोडक्शन में उसको बोलेंगे एक्चुअल क्वांटिटी, और एक्चुअल में जितने में खरीदे उतना एक्चुअल प्राइस। ऐसा सोचा करो। तो आइडेंटिफाई करना और मुझे सोच समझ कर जवाब देना। एक इकाई के उत्पादन के लिए 5 रुपए प्रति किलोग्राम की लागत से 10 इकाइयों सामग्री की आवश्यकता होती है ना। कोई भी चीज का प्रोडक्शन करते हैं अपन, 5 रुपए का खरीदना चाहते हैं और 10 केजी चाहते हैं। 5 रुपए जो है स्टैंडर्ड प्राइस माना जाएगा और 10 किलोग्राम जो चाहिए रहता है वो स्टैंडर्ड क्वांटिटी माना जाएगा। एक इकाई के उत्पादन के पूरा होने पर 4.5 रुपए प्रति किलोग्राम की लागत से 12 किलोग्राम सामग्री का उपयोग है। एक्चुअली कितना यूज हुआ, पहले तो सोचे थे कि 5 रुपए लगेगा, 10 केजी सामग्री लगेगा, और अभी लगा एक्चुअली 4.5 रुपए और 12 किलोग्राम सामग्री। तो बताओ पहचान की कौन सा चीज क्या है, बताओ पहले 5 रुपए क्या है, एसपी, एसक्यू कितना है ढूंढ के बताओ, 10, एपी कितना है 4.5 और ये वाला 12। फॉर्मूला हमारे सामने लिखा हुआ है, वैल्यू रखो, खुद कैलकुलेट करो, यहां मत देखो, ठीक है। एसपी 5 इंटू एसक्यू 10 ब्रैकेट क्लोज माइनस एपी 4.5 इंटू 12, इसको सॉल्व कर लेंगे। ए क्यू कितना, ये 12 है, एसपी कितना 5 माइनस 4.5, एसपी एसपी कितना है 5 और ये 10 माइनस 12, इस सबको सॉल्व करेंगे, वैल्यू रखेंगे, आंसर आएगा। देखते हैं 4.5 इंटू 12, 54 आया, प्लस में सेव कर दिया, 5 इंटू 10 माइनस में रिकॉल आया -4, -4 है नहीं, 4 एडवर्स, देखो तो आंसर है कि नहीं। 5 माइनस 4.5 इंटू 12, इसका आ रहा है 6, वो भी फेवरेबल प्लस में आ रहा है। इसका 10 माइनस 12 इंटू 5, इसका आ रहा है 10, वो भी नेगेटिव मतलब एडवर्स, तो 4 ये एडवर्स में आया, 6 फेवरेबल में आया, 10 अपना एडवर्स में। आप सोचो माइनस प्लस, ये वाला माइनस में एडवर्स है ना, ये वाला प्लस में फेवरेबल है, माइनस प्लस माइनस, अब बड़ा अमाउंट माइनस में तो आंसर माइनस में आएगा। 10 माइनस 6 करके देखो, ठीक है, बस मैथ्स का कैलकुलेशन और कुछ नहीं। लेकिन थर्ड का बी थोड़ा अजीब है, मैं अपलोड कर रहा हूं थर्ड का बी वाला। कितना टाइम हुआ है, 22 मिनट, चौथा नंबर भी बन जाएगा। चलो, अरे यार थर्ड का सी भी है, वाह। थर्ड का बी देखो, कुछ नया सीखने को मिलेगा। ऐसे क्वेश्चन, बड़े क्वेश्चंस का एक छोटा सा पार्ट होता है। अब कुछ नया देखने को मिलेगा, तो ध्यान से सुनते जाना, ठीक है। फॉर्मूला वगैरह मैं नहीं मिटा रहा हूं, बस ये अमाउंट मिटा रहा हूं। मैं तो बोलता हूँ बार बार फॉर्मूला लिखो, लिखने के बहाने याद होगा कम से कम। मेरे पास बोर्ड है, मैं बोर्ड देख देख के मिटाते जा रहा हूँ, ऐसा नहीं करना है ना, पूरा लिखना। उषा वस्त्र उद्योग निम्नलिखित सूचना प्रस्तुत करता है। प्रमाप के अनुसार एक शर्ट निर्मित करने में 2 मीटर कपड़ा लगता है। एक शर्ट बनाना है तो कितना मीटर कपड़ा, 2 मीटर, और 100 मीटर कपड़ा का प्रयोग होना चाहिए, ऐसा बोल रहे हैं। सॉरी, दर जो है 100 रुपए प्रति मीटर, दर मतलब प्राइस। अच्छा, पी को ना रेट भी बोलते हैं, कई लोग एस आर भी लिखते हैं, मैं पी लिखता हूं, ये वाला 100। एसक्यू के लिए बोला है कि एसक्यू जो होगा वो 1 मीटर कपड़ा, सॉरी एक शर्ट बनाने में 2 मीटर कपड़ा, एक शर्ट का 2 मीटर, कुछ काम आने वाला है। एसक्यू का मतलब सिर्फ एसक्यू नहीं होता, स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट या एक्चुअल प्रोडक्शन। एक्चुअली जितना प्रोडक्शन हुआ उतना बनाने के लिए कितना लगना चाहिए था। अब इसके लिए क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करना पड़ता है, कैसे करते हैं मैं बताऊंगा, टेंशन मत लो, ये हर क्वेश्चन में आएगा। अभी तो शुरुआत है, ये पहला क्वेश्चन दिख रहा है इसमें, ठीक है, और अच्छे से समझाऊंगा, चिंता मत करो, बस इतना ध्यान रखो। एक शर्ट बनाने में इस क्वेश्चन में 2 मीटर कपड़ा लग रहा है, एक शर्ट में 2 मीटर कपड़ा, बेसिकली उतना लगता भी है। फिर आगे, वर्ष 21 में 8000 शर्ट निर्मित की गई, ये एक्चुअल यील्ड है, यील्ड का मतलब आउटपुट या प्रोडक्शन, एक्चुअल प्रोडक्शन भी कह सकते हैं। टोटल फैक्ट्री में 8000 शर्ट बनाए गए और 90 रुपए प्रति मीटर की दर से, एक्चुअली पड़ा है रेट 90 रुपए, हम 100 सोचे थे प्राइस, लेकिन 90 पड़ा, और टोटल 17,000 मीटर कपड़े का यूज हुआ, एक्चुअल क्वांटिटी अपना 17,000 मीटर। देखा जाए तो एसक्यू बस गायब है, और हर क्वेश्चन में एसक्यू ही परेशान करता है। अभी तो शुरुआत है, छोटे मोटे क्वेश्चन दिख रहे हैं, एसक्यू में ऐसा कुछ लिखा रहता है कि यार इस इतने मीटर कपड़ा भी इतना लगना चाहिए, तो कितना लगेगा एसक्यू, ऐसा क्वेश्चन में स्पेशली पूछ नहीं देगा, लेकिन हमें समझना है। जरा सोच के देखो, एसपी 100 और एपी 90 आसपास दिख रहा है,
थोड़ा बहुत अंतर चलेगा, यहाँ भी देख सकते हो 5 रुपए 4.5 रुपए आसपास, ठीक है। अब यहाँ देखो SQ 10, यहाँ 12, ये भी आसपास चलेगा। अब अगर ये AQ एक्चुअल क्वांटिटी 17,000, तो SQ के बारे में 17,000 के आसपास कोई इन्फॉर्मेशन, 14,000, 15,000, 18, 20 कुछ दिया ऐसा? कुछ नहीं दिख रहा है, निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे देखते जाओ। बताओ तो एक शर्ट बनाने में कितना मीटर कपड़ा लगता है? SQ एक शर्ट में लगता है 2 मीटर, MTR लिख दिया चलेगा। लेकिन एक्चुअली कितनी शर्ट बनाए गए फैक्ट्री में? देखो 8,000 शर्ट बनाए गए। अगर 1 शर्ट बनाने में 2 मीटर कपड़ा लगता है, तो 8,000 शर्ट बनाने में कितना लगेगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। कैसे निकालते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके? 2 इंटू 8,000, मैं थोड़ा छोटा लिख रहा हूँ क्योंकि जगह कम छोड़ा था, तो यह आएगा 16,000। यानी SQ अपना 16,000 है। हम जितना सोचे थे उसके लिए 16,000 का मटेरियल लगना चाहिए था, लगा एक्चुअली 17,000। तो ये SQ हो गया 16,000, AQ हो गया 17,000। हर क्वेश्चन में SQ कुछ इसी तरीके से निकालेंगे अपन। और भी क्वेश्चन आएंगे, चिंता मत करो, अब बस वैल्यू रखना है, सब कुछ तो मालूम है। SP कितना? 100, SQ कितना? 16,000, ब्रैकेट क्लोज, माइनस AP है 90 इंटू 17,000, AQ है तुम्हारा 17,000, SP है तुम्हारा 100, AP है तुम्हारा 90, SP है तुम्हारा 100, SQ है 16,000 और AP है 17,000। बस देख के छापा हूं, चीटिंग क्यों? बस अब कैलकुलेटर चलाओ, बाकी चीटिंग कैलकुलेटर खुद करेगा। चलो देखते हैं, वही पहले दूसरा ब्रैकेट 90 इंटू 17,000, इसको M प्लस में सेव, 100 इंटू 16,000 माइनस मेमोरी रिकॉल, तो आएगा 70,000। देखो तो 70,000 आया, मेरा तो प्लस में आ रहा है तो फेवरेबल बोलेंगे। उसी तरह इसका 100 माइनस 90 इंटू 17,000, 1,70,000, ये भी फेवरेबल आ रहा है। और इसका देखते हैं 16,000 माइनस 17,000 इंटू 100, इसका आ रहा है 1,00,000, वो भी एडवर्स में, माइनस में आया इसलिए एडवर्स बोलेंगे। तो ये 70,000 तुम्हारा फेवरेबल हो गया, ठीक है। 1,70,000 का ये भी फेवरेबल हो गया और 1,00,000 रुपए एडवर्स हो गया। ये देखो प्लस माइनस प्लस माइनस 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 करके देखो 70,000 आता है, ठीक है। चलो ये थर्ड का B था ना, ये वाला, ये थर्ड का B, ठीक है। अब थर्ड का C देखते हैं फटाफट। ये थर्ड क्वेश्चन चल रहा है कि फोर्थ? अच्छा थर्ड ही चल रहा है, चलो अच्छी बात है। कैलकुलेट मटेरियल प्राइस वेरिएंसेस फ्रॉम द फॉलोइंग। रे MPV बस निकालने बोल रहा है, सिर्फ MPV। हाँ तुम लोग निकाल सकते हो, अगर खुद निकालोगे तो मैं वीडियो एंड कर दूंगा यही पे। MPV बस निकालने बोल रहा है, थर्ड का C। ये देखो थर्ड का C, MPV के लिए क्या क्या दिया है? एक्चुअल क्वांटिटी दिया है 22, स्टैंडर्ड प्राइस 10, एक्चुअल प्राइस 9.5, तो ये 22 और यहाँ 10 माइनस 9.5, तो शायद 11 आएगा। 11 फेवरेबल, बकवास क्वेश्चन था। हाँ थर्ड के B में कुछ अच्छा सीखे हो, ध्यान रखना, ठीक है। चलो और भी टफ टफ क्वेश्चन बनाएंगे, निश्चिंत रहो। पहले तो फिलहाल इतना नोट करके खत्म करो, कोई डाउट होता तो बिंदास पूछो, ठीक है। और मैं जानता हूँ डाउट शुरुआत में नहीं आएगा, जब बड़े क्वेश्चंस की तरफ जाएगा तो डाउट आ सकता है, लेकिन फिलहाल इतना नोट कर लो, ठीक है। चलो मिलते हैं दूसरे वीडियो में।